Hi everyone, this is CA Shivani and welcome back to my YouTube channel. I would like to start with a little backstory. So back in May 2022, I had my first attempt for Group 1 और पहला पेपर FR का. जब FR का पेपर मेरे सामने आया तो I was quite blank. वो टाइम पे मैंने क्वेश्चन पेपर देख के मुझे लगा कि यार मैं क्या सॉल्व करूँगी, मुझे नहीं आ रहा है कुछ. Yet I started solving and मैंने बहुत सिली मिस्टेक्स किए थे. मेरे बहुत सारे फॉर्मेट्स रॉन्ग हुए हैं एंड एग्ज़ाम लिखते वक्त ही मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि आई एम नॉट गोइंग टू क्लियर दिस एग्ज़ाम. आई केम बैक होम, आई वॉज वेरी डिसहार्टेंड कि ये अटेम्प्ट तो मेरे हाथ से गया. व्हेन द रिजल्ट्स केम इन, आई गॉट टू नो दैट आई स्कोर 21 in FR, which is a very miserable score, and that was the only reason why I had failed. So I sat down and evaluated what went wrong and what are the areas where I have to put extra efforts. And the only thing that went wrong with me was not doing writing practice. मैंने बिल्कुल राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी. मैं बस क्वेश्चंस को रेफ़र करती थी और मुझे लगता था कि मुझे आ रहा है, ये मैं आराम से सॉल्व कर लूँगी. बट आई वॉज रॉन्ग. दिस इज़ द रीज़न वाई आई फील द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द FR एग्जाम्स इज़ द राइटिंग प्रैक्टिस. And if you want to score exemption in FR paper, you will have to do the writing practice well. So I realized this, I rectified my mistake, and in November 22, I scored an exemption in FR. So in this video, I am going to share a strategy on how to score an exemption in CA Final FR paper. So without wasting a moment, let's get started. So FR का जो पेपर है वो टोटल 125 मार्क्स का आता है, जिसमें से हमें 100 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है. फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो कंपलसरी क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन 2 to क्वेश्चन 6 में से हम एनी 4 अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो जो FR का पूरा पोर्शन है वो हम ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट कैटेगरी इज़ द बिग चैप्टर्स, जिसमें आते हैं फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, बिजनेस कॉम्बिनेशंस, CFS, शेयर बेस्ड पेमेंट, Ind AS 115 एंड Ind AS 116, और बाकी रिमेनिंग चैप्टर्स इन चैप्टर्स के अलावा जो चैप्टर्स है वो. तो बिग चैप्टर्स में से 50 to 60 मार्क्स का पेपर हर साल आता है और रिमेनिंग चैप्टर्स में से भी 50 to 60 मार्क्स का आता है. तो अभी अगर आपको एग्जेम्पशन स्कोर करना है FR में, तो आपको दोनों ही कैटेगरीज करने हैं. आपको बिग चैप्टर्स भी करने हैं और आपको रिमेनिंग वाले भी करने हैं. इसमें से आपको ऑप्शन में कुछ नहीं छोड़ना है. जो बिग चैप्टर्स है वो तो सारे के सारे कैटेगरी A चैप्टर्स है, और जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं उनमें से मैंने कैटेगरी A, B और C यहाँ पे मेंशन की है. इफ़ यू वांट यू कैन जस्ट स्क्रीनशॉट द लिस्ट. Now the most important thing is that ABC category does not mean that you can leave the C category chapters. It is mainly for you to prioritize. तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपके पास एक प्रायोरिटी लिस्ट रेडी होगी कि ये चैप्टर मुझे पहले करने हैं, ये चैप्टर बाद में करने हैं. ABC का ये मतलब नहीं होता कि हम C कैटेगरी छोड़ के चले जाएंगे और सिर्फ A और B कैटेगरी करेंगे. एंड राइट नाउ आई थिंक यू हैव इनफ टाइम, तो ट्राई कि आप कुछ भी ऑप्शन में ना छोड़ें. FR में अगर आपको एग्जाम्शन लाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है राइटिंग प्रैक्टिस. ये एक बहुत बड़ी गलती है जो मैंने मेरे मे अटेम्प्ट में की थी, जिसकी वजह से मैं फेल हुई थी एग्ज़ाम्स, और वही चीज़ मैंने सुधारी है और आज मुझे यहाँ पे एग्जाम्शन स्कोर किया. तो जब आप पढ़ने बैठोगे तो आपका जो स्टडी फ्लो है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए. सबसे पहले यू विल लर्न द कॉन्सेप्ट. आप कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे जितना फोकस करोगे ना, आपको उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा वो. तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट करना है, और कॉन्सेप्ट आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, या आप क्लासेस के नोट्स रेफ़र कर सकते हैं, या आप रिविजन लेक्चर्स रेफ़र कर सकते हैं. फिर आपको करने हैं क्वेश्चंस. तो जब आप फर्स्ट टाइम स्टडीज़ कर रहे हो तो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जितने भी मॉड्यूल में हैं, जितनी RTP में है, MTP में है, सारे. और जब वो आप सॉल्व कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मार्किंग करने हैं. जो भी क्वेश्चंस आपको इम्पॉर्टेंट लगते हैं, जो आप लास्ट डे पे रिवाइज़ करोगे, वो आपको अभी से मार्क करने हैं. ये हो जाने के बाद आपको दिन भर में आपने जो भी कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन किए हैं वो रात को सोने से पहले आपको रिवाइज़ करना है. और रिवीजन में आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज़ करना है और उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने मार्क किए थे वो रिवाइज़ करने हैं. तो स्टडी का पैटर्न हमेशा मैं ये फॉलो करती थी कि मैं एक कॉन्सेप्ट पढ़ती थी, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है ना मॉड्यूल में, मैं वो सॉल्व कर लेती थी. फिर आई यूज़ टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट. फिर आती है हमारी फर्स्ट रिविजन, सेकेंड रिविजन या थर्ड रिविजन की बारी.
इसमें हमें सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं। अब ये रिवीजन के लिए आप सेल्फ स्टडी कर लो या रिवीजन वीडियोस रेफ़र कर लो, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसे कर लेना। और आपको क्वेश्चंस राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अभी जो आपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क किए वो हम लिख के प्रैक्टिस करेंगे, और जो दूसरे क्वेश्चंस थे उसे हम सिर्फ रेफ़र करेंगे। एंड सी टू इट कि आप सारे RTPs, MTPs और पास पेपर्स भी सॉल्व कर रहे हो। डू नॉट मिस इट। FR में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, सबसे पहले तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आप वो अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। और दूसरा राइटिंग प्रैक्टिस। हमें लगता है राइटिंग प्रैक्टिस करने से क्या होगा, बट जो फॉर्मेट्स होते हैं ना वो याद नहीं रहते एग्ज़ाम में। राइटिंग प्रैक्टिस करने से ना आपको एक आंसर का फ्लो पता चलेगा, तो एग्ज़ाम में भी जब आप क्वेश्चन देखोगे आपको वो फ्लो रिटेन हुआ रहेगा, वो आपको याद आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और दोस्तों के साथ जल्दी से जल्दी शेयर कर देना। और ऐसे ही बहुत सारे यूज़फुल वीडियोस इस चैनल पे आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।